आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज त्रिकोणमिति की तीसरी क्लास में ये सवाल दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। ये सिद्ध करना है। इसमें देखो दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2, ये इतना दिया गया है, लेकिन हमें सिद्ध कितने से करना है? इसमें सिद्ध करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। अब इतने से हमें सिद्ध करना है, तो हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब साइन थीटा बराबर दिया गया है 1/2, लिखेंगे 3 साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है 1/2 माइनस, अब ये 4 दिए गए हैं 4 लिख लो। साइन क्यू दिया गया है तो 1/2 का क्यू हो जाएगा। फिर अब देखो ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करेगा तो 3/2 हो जाएगा। अब ये 4, अब इसका 1/2 का क्यू दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इतना हो जाएगा। अब 3/2 माइनस, अब इस 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 4 1 जा 4/8 हो जाएगा। अब देखो ये क्या करेंगे, इसका हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई नीचे और 4 से ऊपर हो जाएगी। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 माइनस 4/8। अब इसका मतलब हर बराबर हो गया है तो लिख सकते हैं 12 माइनस में 4/8, इतना लिख लेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ से हल करते हैं तो 12 माइनस के 4/8 इतना लिख लेते हैं। फिर 12 से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे 8, 8/8 यानी 8 × 8 8 × 8 तो कितना आ जाएगा 1। तो ये अब क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऐसे प्रूव्ड हो जाएगा। ये सवाल दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके मान ज्ञात करना है, और अब इसके मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं, पहले ये हम ऐसे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे ए बी सी, ये लिखेंगे, और कोण बी क्या होता है, समकोण होता है। कोण ए को हम मान लेते हैं थीटा, ये मान लेते हैं। अब इसमें देखो साइन ए, इसमें दिया गया है साइन ए। साइन ए कितना दिया गया 1/3, यानी इसके बराबर में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है। तो इसमें लंब कितना दिया गया है 1 है, और इसमें कर्ण कितना दिया गया है 3 है। हमें इसमें आधार नहीं पता है, आधार को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब इसको हम हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना है AC है, तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर। फिर बाद में क्या होता है लंब स्क्वायर, यानी लंब कितना है BC है प्लस BC का स्क्वायर। फिर आधार कितना दिया गया है AB, तो प्लस AB स्क्वायर। ये इतना होता है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें AC यानी कर्ण कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें BC यानी BC कितना दिया गया है, इसमें दिया गया है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB स्क्वायर दिया गया, तो AB का मान कितना दिया गया A, हमने इसको A मान लिया है, ये इतना दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब ये इतना दिया गया है
तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9। इसका एक के ऊपर स्क्वायर है, एक इक्कन एक, ये प्लस का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो इधर प्लस का है तो इधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो 9 से 1 घटेगा तो कितने बचेंगे, 8, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। तो इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 2 अंडर रूट 2। यानी ये कैसे निकाला हमने, जैसे ये दिया गया है 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसके बराबर में 2 तो एक जैसे मिल रहे हैं तो इसको 2 लिख लेंगे बाहर और अंडर रूट में 2 लिख देंगे, तो इसके बराबर में ये हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, फिर बाद में ये बराबर ये इतना तुम्हारा निकल के आ गया है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसमें देखो साइन ए का मान तो दिया गया, अब ऐसे ही कास ए का मान लिख लेंगे। इसमें कास ए यानी कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये कास ए बराबर होता है, तो आधार इसमें कितना दिया गया है, 2 अंडर रूट, ऐसा ही सामने लिख देते हैं। तो इसमें आधार कितना दिया गया है, 2 अंडर रूट 2, और कर्ण कितना दिया गया है, 3। फिर इसके बाद में कासक ए का लिख रहे हैं, कासक ए का लिख लेते हैं। कासक ए का क्या होता है, कासक ए का होता है कर्ण बटे में लंब, ये कासक ए का फार्मूला होता है। इसमें कर्ण कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है 1। फिर इसके बाद में tan ए का मान लिख लेते हैं। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan ए का मान होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना दिया गया, लंब दिया गया 1, आधार दिया गया है 2 अंडर रूट 2 दिया गया है। फिर इसके बाद में sec ए, फिर ऐसे sec ए लिख लेते हैं। तो sec ए बराबर क्या होता है, sec ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ये होता है। तो कर्ण इसमें कितना दिया गया, 3 दिया गया है, आधार कितना दिया गया, 2 अंडर रूट 2 दिया गया है। हमें मान ज्ञात करना है कास ए, तो यहाँ लिखेंगे कास ए, फिर कासक ए प्लस tan ए प्लस tan ए, फिर sec ए, इतने का मान ज्ञात करना है। तो कास ए का मान कितना निकला है, 2 अंडर रूट 2 बटे में 3। फिर कासक ए का मान कितना निकला है, 3 बटे में 2। फिर इसके बाद में ये प्लस दिया गया है, प्लस लिख देंगे। फिर tan ए का मान कितना निकला है, 1 बटे 2 अंडर रूट 2। फिर इसके बाद में sec ए का मान कितना निकला है, 3 बटे 2 अंडर रूट 2, इतना निकला है मान। अब लिखेंगे ये, अब क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये कैंसिल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, जैसे ये कासक ए का जो मान निकला है ये गलत हो गया यहाँ पे, तो ये मान जो निकला है 3 बटे में 1 है, तो ऐसे ही लिखेंगे। अब ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट में 2, तो यहाँ ये प्लस, फिर ये इसकी गुणा इससे हो जाएगी, 3 इक्कन 3 हो जाएगा, इसकी गुणा इससे होगी 2 दूनी 4, और ये अंडर रूट 2 दिए गए हैं तो 2 के ऊपर अंडर रूट है तो ये हट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब लिख देंगे 8 दूनी 16, 16 अंडर रूट में 2 प्लस में 3 बटे में 8, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ये सवाल लग जाएगा। तीसरा सवाल दिया गया है, यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो साइन ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे 13 साइन ए बराबर 12, तो ये इधर इससे 13 साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर जाएंगे, ये डिवाइड करेंगे तो 12 बटे में 13, और ये इसको एक
त्रिभुज के जरिए से हल करेंगे। ऐसे ये त्रिभुज बनाएंगे, फिर लिखेंगे ए बी सी। जो कोण बी है वो समकोण है और कोण ए इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। फिर ये दिया गया है, जैसे हम इसका कैसे बताते हैं ये लिखेंगे, ये इधर साइड में लिख लो, लाल लाल वटे कैप्टा, ये लिख लो। जैसे इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब वटे कर्ण, तो इसमें लंब कितना दिया गया है 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। कर्ण कितना दिया गया है 13, ऐसे लिख देंगे। अब हम इसको कर्ण को हम के मान लेते हैं और लंब को हम यल मान लेते हैं, ये 12 लिख देते हैं, और आधार को ए मान लेते हैं, ऐसे हम मान लेते हैं। फिर अब इसको हल करेंगे, आगे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, ए सी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर, फिर होता है बी सी स्क्वायर, ये बी सी है, बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। ए सी दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर बी सी दिया गया है 12, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस ए बी दिया गया है, ए बी इसमें नहीं दिया गया तो हम ए लिख लेते हैं, ऐसे ए का स्क्वायर। तो 13 त्रियम 169 होता है और 12 वरियम 144, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। जो बराबर के इधर प्लस में है इधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, लिखेंगे 144 ए स्क्वायर, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ कितने बचेंगे 25 बचेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 25, ये इतना हो जाएगा। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, ये बराबर अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 का निकाल लेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ए बराबर 5 निकल के आ गया, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब ज्ञात क्या करना है, सेक ए माइनस 10a का मान। अब देखो पहले लिखते हैं सेक ए, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो ऊपर लिख देंगे के, बटे में लिख देंगे ए। कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना दिया गया है 13 और आधार कितना निकल के आया है 5। फिर इसके बाद में 10a, ऐसे 10a लिख लेते हैं। अब 10a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यल बटे ए, ऐसे लिख देते हैं। तो यल यानी लंब कितना दिया गया है 12 दिया गया है और आधार दिया गया है 5, ये ऐसे ये मान निकाल लेंगे। फिर इसमें ये सेक ए माइनस 10a, इसका मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे सेक ए कितना निकल के आया है 13 बटे में 5 माइनस 10a 12 बटे में 5, इसके हर बराबर हैं तो अंश में माइनस प्लस कर लेंगे, 13 माइनस 12 बटे में 5, तो 13 से 12 घटेंगे तो 1 बटे में 5, ऐसे ये सवाल लगा लेंगे।